बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो घर में दावत हो मेहमानों की या खुद कुछ ज़बरदस्त सा मीठा खाने का दिल कर रहा हो, लेकिन क्या होता है ना कि गर्मियों में खुद को दिल भी नहीं चाहता कि किचन में जाके घंटों खड़े रह के चूल्हे के आगे खुद को थकाएं। तो आज मैं कुछ आपका साथ ज़बरदस्त इंस्टेंट और सस्ता सा मीठा बनाने सिखाने वाली हूँ ना, जिसके लिए ना आपको चूल्हा जलाना पड़ेगा और ना ही किसी भी किस्म के होगा ओवन का इस्तेमाल। तो सबसे पहले आम मैंने ले लिया है, इसको छिलका उतार लिया है। ब्लेंडर जग के अंदर मैंने रफ सी कटिंग करके आम को कर देना है शामिल। अच्छा, मैंने यहाँ पर चौसा आम ले लिया है। आपको जो सा भी पसंद हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो वाला आप आम ले लीजिएगा। ये चला गया आम। 2 खाने के चम्मच भर के मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ चीनी। मीठा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 250 ml मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया फुल फैट फुल क्रीम मिल्क। अब इसको झटपट से मैं कर लूँगी ब्लेंड। आप फ्रेश मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्त सा मेरे पास ब्लेंड होकर तैयार हो गया है। क्योंकि ये बहुत शदीद किस्म का मीठा आम था, इसलिए मैंने सिर्फ 2 खाने के चम्मच चीनी को शामिल किया है। आप अपने जायके के मुताबिक चीनी को एडजस्ट कर लीजिएगा। इसको मैंने साइड में रख दिया। अब झटपट से दूसरा काम कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ले लेना है 1 अदद ब्रेड का स्लाइस। इसको मैंने रफ सा कट करके जो है ना, इसके एजेस और यानी कि जो कॉर्नर्स हैं उसको मैं कर लूँगी रिमूव। और डोंट वरी, ये वेस्ट नहीं जाएंगे। आपने ब्लेंडर जग के अंदर एजेस को शामिल कर देना है। 2 से 3 मिनट आप घुमाइएगा तो आपके पास ब्रेड क्रम्स के फॉर्म में ये तैयार हो जाएंगे। और महीनों भर आप रख के ना फ्रीज़र के अंदर इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको कोई भी स्नैक्स बनाने हो जिसके लिए आपको कोट करना हो ब्रेड क्रम्स के अंदर, तो आप वो निकालिए और फ्राई कर लीजिए कोट करके अच्छे से। अब यहाँ पर देखें ब्रेड के स्लाइस के एजेस रिमूव हो गए। तो मैंने इसको ना इस तरीके से सेंटर से कट कर लेना है। बिल्कुल सेंटर से मैंने इसको कट किया और ये 2 पीसेस में मेरे पास हो गया तैयार। ये देखिए इस तरीके से, बस सिंपल सा काम ये हो गया। और ये मैंने पहले से ना कट करके स्लाइसेस को रखा हुआ था एजेस रिमूव करके। ये वाला काम भी हो गया। चलिए अब जल्दी से दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया व्हिप क्रीम। ये मेरे पास मीठी व्हिप क्रीम है। अगर जैसे आपके पास मीठी मौजूद ना हो तो आपने क्या करना है, इसके अंदर आप पाउडर शुगर को शामिल कर लीजिएगा। नॉर्मल जो चीनी होती है मौजूद घर में, आपको इसको ब्लेंडर जग के अंदर शामिल करना है। 2 से 3 मिनट आप घुमाएंगे तो आपके पास वो पाउडर फॉर्म में बनके तैयार हो जाएगी। और अपने अकॉर्डिंग जितना आपको मीठा पसंद है उसमें आप शामिल करके फिर आप इसको अच्छे से फेंट लीजिएगा। और यहाँ पर मैं विस्कर की मदद से फेंट रही हूँ। डोंट वरी, आपको इलेक्ट्रिक बीटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ईजिली विस्कर की मदद से आप फेंट सकते हैं और ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई। जस्ट 10 से 15 मिनट लगेंगे, ठीक है। मुसलसल आप इस तरीके से फेंटते रहेंगे और ये तैयार हो जाएगी। बस ये भी काम हो गया। अब जल्दी से हमने दूसरा काम कर लेना है। क्या करना है, अब इसको करेंगे हम झटपट से सेट। तो जो भी सर्विंग डिश हो आप वो ले लीजिएगा। जिसमें भी आपको इसको सेट करना है वो वाली आप डिश ले लीजिएगा, ठीक है। अब ब्रेड का स्लाइस उठाना है, अच्छे से इसके अंदर हमने कोट करना है। जो हमने मैंगो मिक्सचर तैयार किया हुआ था बहुत ही अच्छे से आपने कोट करना है, ताकि ब्रेड के अंदर बहुत ही अच्छे से मैंगो का फ्लेवर आ जाए और ये सॉफ्ट भी हो जाए, ठीक है। तो अच्छे से मैंने कोट किया। फिर इस तरीके से ब्रेड के स्लाइसेस को सेट करती रहूँगी। अपने डिश के अकॉर्डिंग पूरी लेयर मैंने बिछा दी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर मैंगो चंक्स ले लिए थे, सॉरी मैंगो स्लाइसेस मैंने कट करके ले लिए थे। आप मैंगो चंक्स भी डाल सकते हैं, मतलब मैंगो को क्यूब्स की फॉर्म में कट करके भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर स्लाइसेस की फॉर्म में रख रही हूँ ताकि बड़े बड़े इसके स्लाइसेस आएँ, अच्छा लगे, पूरा मैंगो का फ्लेवर है। अब यहाँ पे मैंने व्हिप क्रीम को पाइपिंग बैग में भर दिया था। इस तरीके से मैं रख रही हूँ इसके अंदर। जैसे पाइपिंग बैग मौजूद ना हो मसले वाली बात नहीं है, आप चमचे की मदद से उठा उठा के इसको बस रख दीजिएगा अपने डिश के ऊपर, ऐसा कि पूरी लेयर बन जाए इसकी, ठीक है। फिर अगेन हमने क्या करना है, ब्रेड स्लाइस को उठाना है अपना और अच्छे से कोट करना है। अच्छे से कोट मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि मैंगो का फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा है। ये ब्रेड का फ्लेवर आपको फील ना हो जब आप इसको खाएं। अच्छे से कोट हुई होगी तो पूरा ये मैंगो केक बना हुआ तैयार होगा। और ये आपका नो बेक मैंगो केक इतना कोई लाजवाब बनेगा ना। देखिए यहाँ पे मैंने पूरी लेयर बिछा दी अगेन ब्रेड की। अगेन मैं इसके ऊपर मैंगो स्लाइसेस को रखूँगी। अच्छा, जैसे नहीं पसंद है आपको बादशाह सलामत, तो आप मैंगो की जगह जो सा भी आपको फ्रूट पसंद हो आप वो रख सकते हैं, उससे भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त सा नो बेक केक बनके जब आप तैयार कर लेंगे, दावत मेहमानों की होगी तब भी उसमें शानदार सा ये मीठा लगेगा। घर में तो ये बहुत ही कोई लेविश लग्जरी सा मीठा लगेगा आपका, ज़बरदस्त सा फैंसी सा मीठा हमारा ये बन के तैयार हो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अगेन इस पर लेयर लगाई। इसको एक अदद चमचे की मदद से मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेना है। फिर मैंने यहाँ पर पाइपिंग बैग के अंदर भर दी थी मैंगो प्यूरी। बहुत ईजीली बन के तैयार हो जाती है। मतलब आपने आम ले लेना है, चीनी शामिल करनी है ब्लेंडर जग के अंदर, दोनों को आपने ब्लेंड कर लेना है। मुश्किल पेश है, थोड़ा सा पानी शामिल कर दीजिएगा आप। तो यहाँ पर मैंगो प्यूरी आपकी तैयार हो जाएगी। पाइपिंग बैग के अंदर भर के इस तरीके से मैंने इसकी लाइंस लगा देनी है। एक अदद स्क्वायर ले लेना है आपने, या फिर आप टूथपिक ले लीजिए। बस इस तरीके से अपनी डिज़ाइन बनाते रहना है। पहले मैं ऊपर से लेकर आऊँगी नीचे की तरफ, फिर नीचे से ऊपर की तरफ। और आप जब भी आप इसको लाइन बनाए ना तो इसको थोड़ा सा आपने साफ़ कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से बस इस तरीके से आपने डिज़ाइन बनाते रहना है। और इसको आप इस मीठे को ना 2 से 3 दिन तक आराम से फ्रिज के अंदर रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई इतना ज़बरदस्त लाजवाब सा केक बनेगा ना कि जिसको भी आप जब सर्व करेंगे आपकी तारीफ़ तो इंशाल्लाह होगी लाजमी, और आप खुद भी
खा के इसको इतना कोई रिफ्रेशिंग सा फ़ील करेंगे ना, उफ़ मज़ा ही आ जाना है। बस ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा तैयार हो गया है। इसकी मैं कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। इतना कोई सॉफ्ट होगा ना ये, उफ़ इतना कोई फैंसी, मुँह में जाते ही घुल जाएगा। और आप देखें बिल्कुल भी महँगा नहीं है। बहुत ही कम इंग्रीडिएंट्स के साथ ये बहुत ही झटपट सा मज़ेदार सा मीठा बन के तैयार हो गया। और ज़्यादा आपको किचन में घंटों भी खड़ा नहीं रहना पड़ेगा चूल्हे के आगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। ये मुझसे गलती हो गई, मैं इसको चमचे की मदद से इस तरीके से कट कर रही हूँ। मुझे ना इसको छुरी से कट करना चाहिए था। वैसे आपको अभी लग रहा होगा कि कितना कोई सॉफ्ट है कट करते हुए, और ये इतना कोई सॉफ्ट होगा मुँह में जाते ही घुल जाएगा। ये देखिए ये मैंने पीस उठाया है, इसकी मैं कटिंग करके आपको अगेन दिखाती हूँ ज़रा इसको। इतना कोई सॉफ्ट होगा ना, उफ़ मज़ा ही आ जाना है आपको। और इसकी लेयर जब आएँगी ना आपको तो मुँह में मज़ा ही आ जाएगा इंशाल्लाह। ये देखें इस तरीके से मैंने कट किया, कितना कोई सॉफ्ट था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।